हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक जोशी। आप देख रहे हैं डॉक्टर अभिषेक जोशी यूट्यूब चैनल को। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है नीट 2024 की काउंसलिंग में फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। तो आज हम टिपिकली बात करेंगे कि पिछले साल क्या एमबीबीएस की कट ऑफ रही थी, ताकि उस बेसिस में आप लोग अपनी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछली बार काउंसलिंग की कट ऑफ क्या गई होगी, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग पाए कि हाँ भाई, इस साल इतनी जा सकती है और आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, किस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग फिलिंग के टाइम पे थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रीवियस वाला जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके कि कट ऑफ क्या क्या रही है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो करते हैं स्टार्ट। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगी और पूरी काउंसलिंग की सबसे पहले अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं उत्तराखंड स्टेट से, कि उत्तराखंड में क्या काउंसलिंग पिछली बार रही थी, क्या इस बार रह सकती है। तो जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब का ही ढूंढ रहे थे। तो सबसे पहले हमने बात करी है उत्तराखंड की। तो लास्ट ईयर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज दिख जाएगा कि कैटेगरी क्या क्या है, और यहाँ पे आपको AIR दिख जाएगी। क्लियर। तो जनरल की अगर हम बात करें तो 39,068 यानी कि 39,068 में जो एंडिंग गई थी वो आपकी यहाँ पे गई थी। क्लियर। EWS की बात करते हैं तो 49,866। ओबीसी की बात करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था ओबीसी में, 47,421। अगर मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी की, तो यस, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, इन दोनों, ये दो ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। तो इसकी क्लोजिंग गई थी आपकी 2,13,960, एंड ST की आपको देखने के लिए मिली थी 2,47,784। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा गई है, पिछली बार बहुत ज़्यादा गई थी। लग रहा है किसी को ऐसा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा चले गई, पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लग रहा है कट ऑफ बढ़ी है। लेकिन नहीं, इस बार उससे आपको थोड़ा और हायर देखने के लिए मिलेगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत हायर होती है, तो अभी आगे आगे आने दो। आगे आगे आपको पता चलेगा कि किसी किसी स्टेट में कितनी तक रैंक, कितने रैंक तक, यानी कि कितने हायर लेवल पे कॉलेज मिला था। सेकंड बात करते हैं हम यूपी की। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जनरल 20,930। EWS की बात करेंगे 22,628। ओबीसी की बात करें 22,843। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,52,230। ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 4,82,290। ये रहा था यूपी का। तो यूपी वाले बच्चों देख लो, इससे ऊपर ही रहने वाला है इस बार। ठीक है। तो प्रिपेयर होके, और काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको क्लियर कट अटैक करना पड़ेगा, तभी आपको सीट मिलेगी। काउंसलिंग में कई चीजें तो ऐसी होती है, कई बार बच्चे बहुत धोखा भी खा जाते हैं, बहुत फ्रॉड के चक्कर में पड़ते हैं। काउंसलिंग इस टाइम पे इतने फ्रॉड आप लोगों के आसपास चल रहे हैं, तो प्लीज उनमें से किसी भी फ्रॉड में आप लोग कृपया करके इन्वॉल्व ना हो। अपनी काउंसलिंग या तो अपने आप से करें, या फिर किसी सर्टिफाइड काउंसलर से ही करवाएं, जो एक तो बजट भी देखे आपका, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बजट ले ले। तो बजट के अकॉर्डिंग अपनी अगर काउंसलिंग करोगे तो बेस्ट रहेगा। और सबसे पहले एश्योरिटी लेना, कि ऐसा ना हो एक ही साथ आपने पैसे दे दिए पहले, और उसके बाद पता चले ना सीट मिली, पैसे भी गए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना है, इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रख लेना सारे बच्चे। और अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो 7037892112। इट्स में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगी, पहले ही बता रहा हूँ। ये मत बोलना कि सर आपने बोला था हमने कॉल करी, लगी नहीं। इस नंबर पे ओनली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों की आगे हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आप अपनी काउंसलिंग को बेस्ट तरीके से करें, ताकि चांसेस जो है आपको कॉलेज मिलने के वो बढ़ जाए। क्लियर। क्योंकि अगर यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता, इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपके नंबर भी आए, आपने प्रिपरेशन करी, पेपर दिया, मार्क्स गुड आए आपके,
लेकिन अगर काउंसलिंग ये ऐसा स्टेप है अच्छे से नहीं हुआ तो वापस से आप लोगों को 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो उस चीज को बहुत सोच समझ के करें, ऐसे मजाक में लेके बिल्कुल भी मत करना। एक एक डेट होती है, अगर एक डेट भी मिस हुई तो समझो आपकी पूरी काउंसलिंग चले गई। इसलिए काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसको मज़े में मत लेना, आराम से बैठ के इसको करना, और हो सके तो एक बार मेरे से डिस्कस जरूर कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम दिल्ली। अब जिन बच्चों को लग रहा था ना कि सर उत्तराखंड और यूपी की बहुत ज़्यादा गई है काउंस, जो हमारी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी बहुत ऊपर गई है, तो बेटा जरा इस चीज़ में गौर करो। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए जनरल की 3256 में क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6880, ओबीसी वालों के लिए 9885, एससी कैटेगरी के लिए 55,541, एसटी कैटेगरी के लिए 1,86,852। देख रहे हो, ये वाला नंबर देखो जरा, और ये वाला नंबर देखो, तो शुक्र मनाओ उत्तराखंड में हो। हरियाणा वालों की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 21,596, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आता है 21,711, ओबीसी कैटेगरी के लिए 36,810, एससी के लिए 1,07,242, एसटी कैटेगरी के लिए 1,49,734। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बाकी जिस भी बच्चे को कनेक्ट करना है मेरे से 7037892112 इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स तक भेजें ताकि उनको पता चले कि यस लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, उसके अकॉर्डिंग इस ईयर क्या जा सकती है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा और हायर जाएगी। क्लियर। बिहार की बात करते हैं तो जनरल के लिए आता है 22,886, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 23,402, बीसी कैटेगरी के लिए 22,586, ईबीसी कैटेगरी के लिए 22,214, आरसीजी कैटेगरी के लिए 19,164, एससी कैटेगरी के लिए 1,20,500, एसटी कैटेगरी के लिए 1,47,481। देन आते हैं हम हिमाचल प्रदेश के लिए। जनरल कैटेगरी आई है आप लोगों के पास 62,594, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,09,195, ओबीसी के लिए 73,711, एससी कैटेगरी 1,18,880, एसटी कैटेगरी 1,43,034। क्लियर। देन आते हैं राजस्थान वाले बच्चों के लिए। जनरल की गई थी 34,488, ईडब्ल्यूएस के लिए 40,990, ओबीसी के लिए 37,096, एससी के लिए 2,52,369, एसटी कैटेगरी के लिए 2,40,223। इससे आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हो आपकी स्टेट ऑल इंडिया में क्या लेवल रहने वाला है इस बार। आसाम की अगर हम बात करते हैं, काफी स्टूडेंट आसाम से हैं। जनरल की बात करते हैं तो आता है 67,017, और काफी आसाम के बच्चों ने मेरे को कनेक्ट करा था, तो उनके लिए आई थिंक ये और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, और जितने भी मेरे से काउंसलिंग करा रहे हैं बच्चे वो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो और इससे थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो। देन आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, और मैं तो आप लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहता ही हूँ। डेली मैं आप लोगों को अपडेट वगैरह बताते रहता हूँ व्हाट्सएप में, जिन्होंने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है, और क्लियर अपडेट देता रहता हूँ। बाकी चीज, अभी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे एक जगह रख लो, एक फाइल बना दो, उस फाइल में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने लगा दो, ताकि एंड टाइम में आपको ये ना हो कि अरे ये डॉक्यूमेंट तो है नहीं, इसको बनाने के लिए 10 दिन लगेंगे, तब तक काउंसलिंग निकल जाएगी। जनरल के लिए आसाम में गया था 67,017, ईडब्ल्यूएस के लिए 66,968, ओबीसी के लिए गया था 1,88,046, एससी कैटेगरी के लिए 1,70,636, एसटी हिल्स वालों के लिए 3,94,186, एसटी प्लेन वालों के लिए 2,66,557। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जनरल ओसी के लिए 45,340, ईडब्ल्यूएस के लिए 50,631, बीसी
ए और ई, मतलब जो आपका बी सी ए ई है, यहाँ सब तक के लिए जो गया था, इसकी मैंने रेंज बताई है कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके और ई तक की जो रेंज है वो गई है आपकी 72,353 से लेके 1,12,587। एससी के लिए 1,26,832। एसटी कैटेगरी के लिए 1,58,636। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो जनरल के लिए 79,008, ईडब्ल्यूएस के लिए 88,586, ओबीसी वालों के लिए 1,36,711, एससी कैटेगरी के लिए 1,95,085, एसटी के लिए 3,84,916। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए गया है 40,611, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया है 41,876, ओबीसी कैटेगरी के लिए 42,280, एससी कैटेगरी के लिए 1,30,313, एसटी कैटेगरी के लिए 3,25,961। गुजरात की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास गया था 24,084, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26,881, एसईबीसी कैटेगरी के लिए 35,358, एससी कैटेगरी के लिए 88,945, एसटी कैटेगरी के लिए 3,13,840। देन आते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए गया था 54,097, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60,028, ओबीसी के लिए 55,880। तो आप लोगों को इतना अंदाजा लग चुका होगा कि जो जनरल कैटेगरी है और जो ओबीसी कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियरली इक्वल है ना, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, डिफरेंस। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, और एससी और एसटी वालों के लिए तो काफी डिफरेंस है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे पे कितना गया था, 1,68,958। क्लियर। अब आते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 73,629, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 3,49,845, एससी कैटेगरी 2,34,589, एसटी कैटेगरी 2,79,805। केरला की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी 23,859, ईडब्ल्यूएस 38,411, ओबीएच कैटेगरी 26,984, एससी कैटेगरी 1,70,842, एसटी कैटेगरी 3,53,762। उड़ीसा की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी 31,562, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 30,802, एससी कैटेगरी 1,24,911, एसटी कैटेगरी 3,06,579। देन आते हैं त्रिपुरा, जनरल की बात करेंगे 69,705, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 1,32,235, एससी कैटेगरी 1,36,564, देन एसटी कैटेगरी 3,26,907। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का, जहां पे आप लोगों को मैंने लगभग लगभग सारी स्टेट कवर करके बता दिया है कि क्या क्या कट ऑफ लास्ट टाइम गया था। क्लियर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के कट ऑफ क्या क्या जा रहे हैं, आप लोगों को काउंसलिंग किस तरह से करनी है। वंस अगेन, किसी को अगर मेरे को कांटेक्ट करना है 7037892112, इस नंबर पे आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी जितनों ने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए और काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट मैं लाता रहूंगा। अब रेगुलरली आप लोगों के लिए काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट आएगी। अभी एक न्यू अपडेट और आ रही है जो मैं आपको कुछ ही देर बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देखना कि क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। आप लोगों की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट लेवल का अपडेट आ रखा है। तो बने रहें चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और अपनी काउंसलिंग में प्लीज किसी को फ्रॉड ना करने दें। ठीक है। ऐसा नहीं है पैसे दे दिए, काम भी नहीं हुआ है, आप लोगों को कॉलेज भी नहीं मिला, साल बर्बाद हो गया। क्योंकि बेटा आप लोगों ने मेहनत अच्छे से करी है, मार्क्स अच्छे से आप लोगों के आए हैं, तो अब ये जो लास्ट स्टेप है जिसमें आप लोग जा सकते हैं मेडिकल कॉलेज में,
एक एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, उसको खराब ना करें। इसलिए या तो अपने आप से काउंसलिंग करें। अगर आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, नहीं पता काउंसलिंग कैसे होती है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो कैसे वापस मिलता है, कहाँ पे वापस मिलेगा, कितनी फीस कहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, ये बहुत चीज़ें फर्स्ट टाइम में नहीं पता होती है, तो कृपया करके आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो और मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या सर चाहिए होता है डॉक्यूमेंट। जितनी भी जानकारी है आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। हम लोगों के साथ आप लोग अपनी काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हो। उसके लिए आप लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करना होगा। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और अच्छे से अपनी काउंसलिंग के लिए वेट तो सबके सब कर ही रहे हैं। अब तो कुछ ही टाइम बचा है मेडिकल कॉलेज में जाने का, तो होप सो सबको मेडिकल कॉलेज मिले, सबके सपने पूरे हुए। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।